आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। रूस है, ईरान, उससे हमने संबंध तोड़, उससे सस्ते दर पे हमको क्रूड ऑयल मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और पारा भी हाई है। किसान भाई अपने हलों को धार दे रहे हैं, ट्रैक्टर खेतों की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे किसानों को मौसम की उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता इस बात की है कि जब धान की बुआई होगी तो क्या उन्हें सही कीमत पर सही खाद मिल पाएगी। एक तरफ ये उर्वरक पोर्टल है जिसे लेकर किसान अभी भी सोच में डूबे हैं कि आखिर टोकन कैसे कटेगा। दूसरी तरफ दुनिया में चल रहे युद्ध की वजह से खाद की वैश्विक किल्लत और बढ़ती कीमतों ने चिंता को और बढ़ाकर रख दिया है। लेकिन जब जब संकट आता है समाज के कुछ दिमाग सक्रिय हो जाते हैं। किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर खाद का काला कारोबार फल फूल रहा है। अवैध भंडारण और नकली खाद के जरिए अन्नदाता को ठगने का एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव हो गया है। इसी काले खेल पर प्रशासन ने 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, एक खैरागढ़ में और दूसरी डोंगरगढ़ में। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहली कहानी शुरू होती है नवगठित खैरागढ़ जिले के ग्राम सिंघौरी से। खरीफ सीजन के ठीक पहले कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंदवाल के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम अलर्ट मोड पर थी। सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू के नेतृत्व में जब टीम सिंगरौली स्थित मोतीपाल के गोदाम पर औचक निरीक्षण करने पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए। गोदाम के अंदर सफेद प्लास्टिक की बोरियों का अंबार लगा हुआ था। गिनती की गई तो करीब 600 बोरियां संदिग्ध खाद बरामद हुई जो मौकाए वारदात पर मिली। सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि इन बोरियों पर ना तो किसी कंपनी का नाम था, ना ही कोई बैच नंबर था और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, यानी कि ये खाद सीधे सीधे नकली या अवैध तरीके से डंप की गई। टीम ने तुरंत इसके सैंपल लिए और गोदाम को कंप्लीट सील बंद करके रख दिया। ग्राम सिंघौरी में सूचना के आधार पर अवैध रूप से खाद का भंडारण की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हमारे कृषि विभाग की टीम के माध्यम से और थाना प्रभारी के सहयोग के माध्यम से हम लोग वहाँ सिंघौरी निवासी श्री मोतीपाल के घर में हम लोग गए और उनके यहाँ पाया कि लगभग उनके गोदाम में 600 नग अवैध खाद था और उसको हम लोग जब्त भी किए। उसमें किसी प्रकार का नाम और बैच नंबर, खाद का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा था। तो हम लोग पूछे कि कहाँ से आया है, तो उनका किसी प्रकार का कोई जवाब हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो हम लोग उसको सील बंद करके उसको जब्ती की कार्रवाई किए हैं और सुपुर्दगी भी उन्हीं के नाम किए हैं और फिलहाल उसे कलेक्टर न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया। इस मामले में खैरागढ़ दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जमकर कोसा। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। केंद्र सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार के अधूरा 73 दिन तक के कोई बात नहीं करना, जबकि मिडिल ईस्ट की युद्ध आज 75 दिन पहले शुरू हो गया था। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हो गया था, तैयारी कुछ किया नहीं और आज पूरे देश को संकट में डाल दिया। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, गृहिणियों को, सबको संकट में डाल दिया है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केवल एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वो नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो हमारे वर्षों से परंपरागत रूप से हमारी जो मित्र रूस है, ईरान है, उससे हमने संबंध तोड़ दिया। उससे सस्ते दर पे हमको क्रूड ऑयल मिल रहा था, LNG मिल रहा था, उस सबको हमने बंद कर दिया। और वो बंद किए, वो मोदी जी ट्रंप के दबाव में बंद किए और ट्रंप जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मोदी कर रहा है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। शराब का, नकली शराब का जो जखीरा पकड़ा है इस पर आप क्या? देखिए, पूरे नकली शराब केवल खैरागढ़ जिले में ही बल्कि राजनांदगांव जिले में भी इस प्रकार से मध्य प्रदेश से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के फार्म हाउस में पकड़ा जाना। अभी आप देख रहे जितने अवैध काम हो रहे हैं उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ दिखाई दे रहा है। नकली शराब, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। दूसरा अफीम खेती,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। कल रायगढ़ में जो सट्टा पकड़ा गया वो आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी है, जो ओपी चौधरी और विष्णु देसाई के साथ खड़ा है, आरएसएस का कार्यकर्ता है। तो ये सारे भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ता ये अवैध कार्यों में पूरी तरह से लिप्त हैं। बीते दिनों के 1 महीना पहले कई फायर हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जो जनपद सदस्य है उनके ऊपर महिला छेड़छाड़ की गई। महिला जो है वो सरकारी कर्मचारी और महिला आरक्षण की बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी खैरा डोंगरगढ़ में ये सुशासन त्योहार मना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हुल्लड़ किए, कांग्रेस के लोगों को अंदर कर। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। अब वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी कार्रवाई डोंगरगढ़ में सबसे बड़ी स्ट्राइक 2300 बोरियां खाद की सील की गई है। खैरागढ़ की कार्रवाई अभी थमी भी नहीं थी कि पड़ोसी जिले राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विकास खंड से इससे भी बड़ी खबर आ गई। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव के सख्त निर्देश पर कृषि, राजस्व और प्रशासनिक अमले की एक संयुक्त टीम ने ग्राम माड़ी तरई में दबिश दी। यहाँ एक बड़े से गोदाम में अवैध रूप से छुपा कर रखा गया था 2300 बोरी खाद का जखीरा, जिसको बरामद किया गया। 2300 बोरी, आप अंदाजा लगाइए कि खरीफ सीजन में जब सोसाइटियाँ में खाद की कमी होती है तब इसी स्टॉक को ऊंचे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेचकर किसानों का खून पसीना चूसा जाता है। प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए इस पूरे गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और इसके लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर की कड़ाई से जांच की जा रही है। हमारे जिले में खाद का जो भंडारण है वो पर्याप्त है और आगामी कृषि सीजन में किसी भी प्रक्रिया की कोई भी पैनिक करने का सिचुएशन नहीं है। पिछली बार से ज्यादा खाद उपलब्ध है। जहां तक कार्रवाई की बात है तो हमने कल रात को जिले में एक कार्रवाई की है रेवेन्यू विभाग की टीम और कृषि विभाग की टीम ने, जहां पे एक जगह हमें लगभग 2300 बोरी जो अवैध भंडारण खाद का मिला है, जिसमें हमें इस चीज की जानकारी जब उनसे जुटाना चाहा कि वो इसको कहां से लाए और किस माध्यम से लाए, तो उनके पास इसकी जानकारी या दस्तावेज नहीं थे। उन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे लोगों को पकड़ेंगे ताकि इस तरह के जो नेटवर्क है वो उनका भंडाफोड़ हो सके और इसमें हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब आप ग्राफिक्स की जरा समझिए कि आपको बताते हैं कि पूरी कार्रवाई में जो लेखा जोखा मिला है खाद का वो समझिए। छत्तीसगढ़ में खाद माफियाओं पर प्रहार डोंगरगढ़ के माड़ी तरई में, जहां पर 2300 बोरी खाद जब्त की गई और गोदाम को सील कर दिया गया। दूसरा खैरागढ़ सिंघौरी, जहां पर 600 बोरी संदिग्ध खाद जब्त की गई और पूरी की पूरी बोरियां बेनाम बोरियां निकली। कुल जब्ती हुई 2900 बोरियां, जो कि किसानों के काम की चीज। इसमें मुख्य आरोपी डोंगरगढ़ से जो गिरफ्तार किया गया वो निकला लेखू साहू, जो कि पूर्व सरपंच का बेटा। निरीक्षण के दौरान गोदाम परिसर में भंडारित खाद जो उपलब्ध थे वहां पर किसान सुपर पाउडर 300 बोरी, NFL यूरिया, NPK, MOIP, NPK, DIP, DAP, यूरिया, HURL, किसान सुपर दानेदार और इसके अलावा इस प्रकार के कुल अवैध रासायनिक उर्वरक भंडार लगभग 2253 बोरी पाई गई। लेकिन यह मामला सिर्फ खाद के भंडारण तक सीमित नहीं है। डोंगरगढ़ के माड़ी तरई में जब इस अवैध साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ तो स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि दिलीप साहू ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया है कि यह जब्त की गई खाद बेलगांव के पूर्व सरपंच छबील साहू के बेटे लेखू साहू की है। दिलचस्प बात यह है कि लेखू साहू का नाम इलाके में कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वह अवैध मुरुम और रेत के अवैध खनन मामलों में विवादों में रह चुका है। यानी जो शख्स पहले ही जमीन की छाती चीरकर अवैध मुरुम निकाल रहा था वो अब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर सफेद सोने यानी कि खाद की कालाबाजारी में उतर आया। प्रशासन अब स्टॉक और परिवहन दस्तावेजों को खंगाल रही है और आने वाले दिनों में कई रसूखदारों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर खैरागढ़ और डोंगरगढ़ की ये कार्रवाई तो सिर्फ एक नमूना है। हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई सिंडिकेट एक्टिव हैं जो नए ई-उर्वरक पोर्टल की शुरुआती दिक्कतों का फायदा उठाने की फिराक में है। प्रशासन को चाहिए कि सिर्फ गोदाम सील न करे बल्कि इन माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजे ताकि कोई दोबारा देश के अन्नदाताओं की पीठ पर छुरा घोंपने की हिम्मत न कर सके।
किसान भाइयों, अगर आपके इलाके में भी कोई खाद की जमाखोरी कर रहा है या नकली खाद बेच रहा है या नकली बीज भी बेच रहा है तो डरिए मत। प्रशासन को और हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आप हमें जानकारी दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।